अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिद शहजाद, केमिस्ट्री लेक्चरर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डे स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5 स्टार्ट करने लगे हैं और चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं जी हम। चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे शेयर कर लें एटम के बारे में, जो कि आप जानते भी हैं, रिवाइज हो जाएंगी। तो डे स्टूडेंट्स, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। अब एटम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स भी होते हैं, वैसे ओवरऑल देखें तो मोर देन 100 पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स मोर देन 100 पार्टिकल्स आर इन एटम। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन 100 पार्टिकल, जो कि मोर देन 100 पार्टिकल्स हैं, इनमें से अगर हम बात करें फंडामेंटल पार्टिकल्स की, अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है एटम के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता है। तो आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारा टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर दूसरा नाम है इसका डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसकी वेलोसिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की या कैथोड की। वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज is 1/10 of velocity of light। 1/10 वेलोसिटी ऑफ लाइट का कैथोड रेज उसका हिस्सा है, 1/10 उसका पार्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं और हम आपको डे स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन्स कहते क्यों हैं, इनका पहले वाला नाम क्या था और बाद में इलेक्ट्रॉन्स का वाला नाम क्यों पड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज पार्टिकल्स या रेज वर कॉल्ड नेगाट्रॉन्स। और डियर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट किसने दिया? ये कंसेप्ट दिया बाय जे थॉमसन। बाय जे थॉमसन। नेगाट्रॉन्स, ये नाम दिया गया इसको, नेगाट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, बाद में ये नेगाट्रॉन्स वाला नाम चेंज होकर इलेक्ट्रॉन्स वाला नाम पड़ गया। वो साइंटिस्ट, उसका नाम था
पैरिंग। नेगाट्रॉन्स later was named as electrons by Stoney, सॉरी पैरिन नहीं, स्टोने। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास जो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ या कैथोड रेज के बारे में। तो अब हम प्रॉपर डिस्कवरी वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आपको बताएंगे कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में कंस्ट्रक्शन, जो हम डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें कौन से अहम हिस्से हैं, वो अब आपको बताते हैं हम आपको। कंस्ट्रक्शन, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाएंगे हम, जो हमें लेनी पड़ती है डिस्चार्ज ट्यूब। स्टूडेंट्स ये डिस्चार्ज ट्यूब है और इसको हम बोलेंगे ये है वैक्यूम पंप जो कि मौजूद होता है, और इसका फंक्शन हम आपको आगे चल के बताएंगे। और डियर स्टूडेंट्स ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक को हम कहते हैं एनोड और दूसरे को हम कहते हैं कैथोड, ये अटैच होते हैं हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। हाई वोल्टेज बैटरी, ये डियर स्टूडेंट्स बैटरी है जो कि हाई वोल्टेज है। अब जैसे इसके अंदर क्या होगा कि इसको अगर आप कहना चाहें तो ये कैथोड है हमारे पास और ये हमारे पास है एनोड। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स ये कंस्ट्रक्शन आपके सामने हमने बनाई है, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई है और उसके ऊपर हमने हैवी वोल्टेज बैटरी है और वो एनोड और कैथोड उसके दो हिस्से हैं और वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स ये डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब है। अब इसके जो अहम हिस्से वो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं आपसे कि इसका मकसद क्या है, वैक्यूम पंप का क्या मकसद है, ये तवज्जो फरमाएंगे तमाम स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं इन इलेक्ट्रोड्स की। देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स एंड दैट इज एनोड एंड कैथोड, जो कि हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं वैक्यूम पंप का। वैक्यूम पंप हमने क्यों यहाँ मेंशन किया है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड में वैक्यूम पंप का रोल आप तमाम स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, यकीनन आप सुन रहे होंगे वैक्यूम पंप। वे स्टूडेंट्स इससे हमें ये आइडिया होता है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि करंट पास हो रही है एट लो प्रेशर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
एट लो प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अब बताते हैं आपको कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल क्या करते हैं। कोई गैस, एयर और वेपर्स आर फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें एग्जैक्ट जो वोल्टेज हैं, हैवी वोल्टेज, वो कब देने और कितने उसको अप्लाई करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड एंड दिस डिपेंड्स ऑन डियर स्टूडेंट्स दो चीजें हैं। नंबर एक लेंथ है, किस चीज की लेंथ? लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, लेंथ ऑफ discharge tube, and the second is very important, pressure inside the tube, pressure inside the tube। तो स्टूडेंट्स ये है इसकी कंस्ट्रक्शन, जो कि आपको डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में पढ़ने से पहले डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें हमने कैथोड रेज आपको स्टडी करके बतानी है, आपसे शेयर करनी है कि उसमें वर्किंग कैसे होती है। डियर स्टूडेंट्स तवज्जो आपकी दरकार है, यकीनन आप लेक्चर भरपूर तवज्जो से सुन रहे होंगे। वर्किंग, तो डियर स्टूडेंट वर्किंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी वो हम मेंशन करेंगे प्रेशर, कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर अगर रिड्यूस नहीं है तो कैथोड रेज नहीं बनेगी, ट्रेवल नहीं करेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स प्रेशर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब लेस होना चाहिए, या आप कह सकते हैं रिड्यूस होना चाहिए, रिड्यूस कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भले आप जितनी मर्जी हाई हैवी वोल्टेज की बैटरी लगा दें तो कैथोड रेज नहीं बनेगी। इफ देयर इज ऑर्डिनरी प्रेशर, आम सा प्रेशर अगर आपने एडजस्ट किया हुआ है, देन नो कैथोड रेज आर प्रोड्यूस, भले आप हैवी वोल्टेज वाली बैटरी अप्लाई कर दें। अप्लाई हैवी वोल्टेज बैटरी, बट नो कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड, नो कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मूव करते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। वही पहले वाली बात रिपीट कर देता हूं, अगर रिड्यूस प्रेशर है और हाई हैवी वोल्टेज है, ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी अटैच है, तो कैथोड रेज बन भी सकते हैं और ट्रेवल भी करनी है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट तरफ हम चल रहे हैं। अगर प्रेशर रिड्यूस कर दें, मजीद रिड्यूस कर दें, कितना? 0.01 टॉर, अब भी कैथोड रेज नहीं बनेगी।
then no cathode rays produced। तो इस तरह आपको ये आइडिया क्लियर हो गया कि प्रेशर कम हो, वोल्टेज ज़्यादा हो, लेकिन लिमिट है, इससे भी इतना भी ना हो कम, तो फिर क्या होगा, कैथोड रेज बनेंगी, ट्रेवल भी करेंगे, और क्या करेंगे वो कैथोड रेज? जी आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो जाकर डिस्चार्ज ट्यूब की वाल को हिट करेगी। सम रेज प्रोड्यूस्ड एंड हिट वॉल ऑफ ट्यूब, ट्यूब क्या लें या डिस्चार्ज ट्यूब क्या लें। तो डियर स्टूडेंट्स, जब वो कैथोड रेज जाकर डिस्चार्ज ट्यूब की वाल के साथ हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो क्या होगा, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा। देन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस अब डियर स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में एक वर्ड आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। इसका मीनिंग क्या है? आसान मीनिंग है, आसान मतलब ग्लो, चमक, चमक सी पैदा होगी, ग्लो सी पैदा होगी। फिर डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ग्लो क्यों पैदा हुई है, क्यों प्रोड्यूस हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, इस ग्लो की या फ्लोरेसेंस की वजह वो क्या है, वो है कंपोजिशन ऑफ ग्लास ट्यूब। जिस तरह से वो डिस्चार्ज ट्यूब, जो शीशे की ट्यूब बनी हुई होगी, जब कैथोड रेज जाके हिट करेंगे तो उसी ही तरह की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी। डिपेंड्स ऑन फ्लोरेसेंस डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन ऑफ ग्लास ट्यूब। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मूव करने से पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या कैथोड रेज का कोई कलर होता है? नो। तो आपके माइंड में फौरन आंसर आना चाहिए नो। डियर स्टूडेंट्स, कैथोड रेज का कलर नहीं होता, लेकिन जब वो जाकर डिस्चार्ज ट्यूब की वाल के साथ स्ट्राइक करती हैं कैथोड रेज, तो क्या होता है, उस डिस्चार्ज ट्यूब, वो जो ग्लास की ट्यूब है, उसके एटम्स एक्साइटेड हो जाते हैं, तो कलर शो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारी जो कैथोड रेज की डिस्कवरी, और उसमें हमने डिस्कस किया आपसे कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग। डियर स्टूडेंट्स, अब